आप एक सिज्मोलॉजिस्ट हैं और एक जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी में काम करते हैं। सुबह का वक्त है, आप उन इक्विपमेंट्स की जांच कर रहे हैं जो सिस्मिक एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स को एडजस्ट कर रहे हैं। फिर आप टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट को देखते हैं। तभी एक डिवाइस में एक अजीब सिग्नल नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा भूकंप है। आप इस झटके को दर्ज करते हैं और अपना काम जारी रखते हैं, लेकिन सिग्नल फिर से आता है। कुछ समय बाद आप डिवाइस की तीसरी बार जांच करते हैं। आप समझ जाते हैं कि यह कोई भूकंप नहीं है, क्योंकि सिग्नल बहुत कमजोर होता है। यह सिग्नल हर 26 सेकंड में आता है और एक नब्ज की तरह धड़कता है, जैसे इंसानों की छाती में दिल की नब्ज धड़कती है। ग्रह की नब्ज भी इसके केंद्र इक्वेटर पर धड़क रही है। आप एक दूसरे स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं और उन्हें इस अजीब फिनोमेनन के बारे में बताते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि ये क्या चीज है। इसके अलावा आपको यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि इस नब्ज का स्रोत कहाँ है। आप उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से ये कंपन आ रहा था, लेकिन आपके हाथ कुछ भी नहीं लगता। आपके पैरों के नीचे की जमीन अभी भी धड़क रही है, लेकिन इसकी वजह का पता लगाना नामुमकिन है। 1960 के दशक में अमेरिका में सिस्मोलॉजिस्ट्स ने माइक्रोसाइज्म नाम की नब्ज की खोज की थी। 50 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। ऐसा लगता है जैसे हमारे ग्रह की पपड़ी या क्रस्ट के अंदर एक दिल छिपा है जो हर 26 सेकंड में धड़कता है। रिसर्चर्स की माने तो ये दिल अटलांटिक महासागर के दक्षिणी या भूमध्य रेखीय हिस्से में गिनी की खाड़ी में मौजूद हो सकता है। इस इलाके को बाइट ऑफ बोनी कहा जाता है। हर बार सर्दी में ये नब्ज तेज हो जाती है, लेकिन गर्मियों में ये फिर से कमजोर हो जाती है। जब साइंटिस्ट ने इस जगह की खोज शुरू की तो वे एक थियरी लेकर आए, जिसके मुताबिक इस नब्ज के जिम्मेदार समुद्र हैं। समुद्री लहरें ग्रह के कॉन्टिनेंटल शेल्फ से टकराती हैं। ये इम्पैक्ट समुद्र तल को बिगाड़ देता है। एक टेबल पर इंसानी हाथ से मुक्का मारना भी इस थियरी पर काम करता है। टेबल के एक तरफ बैठ जाएं और उस पर हाथ रख लें। दूसरी तरफ बैठे हुए आदमी से मेज पर मुक्का मारने को कहें। ऐसा करने पर आपको तेज कंपन महसूस होगा। समुद्र तट से टकराने वाली समुद्री लहरें ऐसा ही इफेक्ट पैदा करती हैं। अब आप कहेंगे कि लहरें तो पूरी दुनिया में टकराती हैं, तो कंपन सिर्फ इक्वेटर पे ही क्यों महसूस होता है? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर सूरज हमारे ग्रह को सबसे ज्यादा गर्म करता है। सोलर एनर्जी से ताकतवर तूफान और हवाएं पैदा होती हैं और इसकी वजह से समुद्री धाराएं और लहरें तेज हो जाती हैं। इसके अलावा सन 1980 में जियोलॉजिस्ट्स ने पाया कि तूफान आने पर पृथ्वी के झटके तेज हो गए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो उस समय लहरें ज्यादा ताकत के साथ तट से टकराई थीं। सभी साइंटिस्ट्स इस थ्योरी से सहमत नहीं थे। कुछ रिसर्चर्स का मानना था कि ग्रह पर नब्ज के धड़कने की वजह सिस्मिक एक्टिविटी थी। यह कंपन बाइट ऑफ बोनी में एक द्वीप पर मौजूद ज्वालामुखी से आ रहा था। जिस जगह पर नब्ज सबसे मजबूत थी वो इलाका ज्वालामुखी के करीब है, लेकिन जब और छानबीन की गई तो पता चला कि ये झटके गिनी की खाड़ी के सभी हिस्सों से आ रहे थे। इसलिए साइंटिस्ट्स इनमें से किसी भी थियोरी को साबित नहीं कर सकते। हमारा ग्रह सिर्फ अंदर से ही नहीं धड़कता है। पृथ्वी एक पतले चमकदार हेलो से घिरी हुई है। यह लगातार अपना आकार और रंग बदलता रहता है। अगर आप खास इक्विपमेंट से देखें तो आपको नजर आएगा कि पृथ्वी एक असमान यानी कि अनइवन धड़कते हुए बुलबुले के अंदर है। यह पृथ्वी की सतह से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। इस बुलबुले को आयोनोस्फीयर कहा जाता है। यह चार्ज पार्टिकल्स की एक परत है जो ऊपरी एटमॉस्फेयर को अंतरिक्ष से अलग करती है। दूसरे शब्दों में यह वो सीमा है जो हमारे सांस ले सकने लायक एटमॉस्फेयर और खाली अंतरिक्ष को अलग करती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आयोनोस्फीयर के अंदर सफर करता है। हमारे ज्यादातर सैटेलाइट्स भी इस धड़कते हुए बुलबुले के अंदर चलते हैं। ये कुदरती फिनोमिनन संचार और नेविगेशन सिस्टम को चलने में मदद करता है और इसे रोक भी सकता है। इसकी मदद से रेडियो और जीपीएस सिग्नल हमारे फोन तक पहुंच पाते हैं, लेकिन ये स्टेबल कनेक्शन में बाधा भी डाल सकता है। यह सब चार्ज पार्टिकल्स की संख्या और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। सूरज की रोशनी हमारे ग्रह के आसपास की गैसों में से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स को दूर ले जाती है और वो चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं। ये पार्टिकल आयोनोस्फीयर बनाते हैं।
यह लगातार अपना आकार बदलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रह अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमता है और सूरज की रोशनी इस पर अलग अलग तरह से पड़ती है। दिन के दौरान आयोनोस्फीयर रात की तुलना में बड़ा होता है। इस पैटर्न की वजह से यह धड़क रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है। ये ऑर्बिट करने वाले सैटेलाइट्स की लाइफ को कम कर देता है और उन्हें बेकार कर देता है। रेडियो और जीपीएस सिग्नल आयोनोस्फीयर से गुजरते हैं और चार्ज पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होते हैं। फिर वो आगे फोन, नेविगेटर, जीपीएस और रेडियो रिसीवर वाले दूसरे डिवाइसेस तक पहुंचते हैं। हमारा ग्रह न केवल धड़क रहा है बल्कि आवाज भी कर रहा है। पृथ्वी जो आवाज पैदा करती है उसे हम का नाम दिया गया है। इस आवाज को रिकॉर्ड करना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी ग्रह पर 2 से 4% लोग इसे सुन सकते हैं। पूरी दुनिया में लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इस तरह की अजीब भिनभिनाने वाली आवाज की शिकायत करते हैं। इसकी वजह से उनकी नींद में खलल पड़ता है और वे किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं। ये शोर उन्हें हर जगह सुनाई देता है। शायद आपको भी यह आवाज सुनाई दी हो, लेकिन आपने ध्यान न दिया हो। लेकिन अगर आप यह आवाज एक बार सुन लें तो फिर इसे अनसुना नहीं कर पाएंगे। स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव के कुछ लोग इसे कम फ्रीक्वेंसी की मोटी आवाज बताते हैं। इंटरनेट पर एक मैप के साथ एक वेबसाइट है जहां दुनिया भर के लोग रजिस्टर करते हैं और इस अजीब आवाज के बारे में बताते हैं। लगभग हर जगह यह कम फ्रीक्वेंसी का कंपन होता है जिसे इंसानी कान मुश्किल से ही सुन सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि यह सर के ऊपर उड़ते हवाई जहाज जैसा शोर है, लेकिन उससे थोड़ा शांत है। कुछ लोग इसे घर में रखी हुई कार के चलते हुए इंजन की आवाज बताते हैं। जब वे घर आते हैं तो गली से आवाज आती है और जब वे बिस्तर पर लेटे होते हैं तो ये आवाज तेज हो जाती है। अगर आपको भी ये आवाज सुनाई देती है तो आप इसे नक्शे पर दर्ज कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी के कुछ दस्तावेज इसी तरह की किसी आवाज के बारे में बताते हैं, लेकिन पहली बार मीडिया ने सन 1970 के दशक में इंग्लैंड में इस फिनोमेनन के बारे में बात करना शुरू किया। तब से साइंटिस्ट्स और उन लोगों ने कई थियरी बनाई जो इस आवाज का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हाइपोथेसिस ये दावा करता है कि शोर हाईवे पर तेज रफ्तार वाली गाड़ियों से आता है या ये आसमान में उड़ते बहुत सारे हवाई जहाजों की वजह से हो सकता है। बिजली के स्टेशन, कारखाने, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और बड़े एयर वेंट इस आवाज और कंपन की वजह हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस आवाज की वजह समुद्र के पानी के नीचे टेक्टोनिक प्लेट और पृथ्वी की क्रस्ट की हलचल है, लेकिन अभी तक कोई इसे साबित नहीं कर पाया है। ज्यादातर मामलों में लोग बड़े शहरों में हम की आवाज सुनते हैं और जाहिर है कि वे अक्सर इसकी शिकायत करते हैं और जांच की मांग करते हैं, लेकिन इस शोर के स्रोत को खोजने की सभी कोशिशें नाकाम रही हैं। हो सकता है कि 4% लोगों में सुनने की खास ताकत हो जो कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज को सुन सकते हैं। एक थियरी कहती है कि कुछ खास रेडियो सिग्नल्स इस आवाज का स्रोत हैं। ऐसे रेडियो सिग्नल जो पनडुब्बियों के साथ संपर्क करने के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये रेडियो सिग्नल लोगों को सुनाई दे सकते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आपने कोई भिनभिनाने की आवाज सुनी है। यह तब होता है जब रेडिएंट एनर्जी इंसानी खोपड़ी के नर्म टिश्यू से टकराती है। ये ऑडिटरी नर्व को स्टिमुलेट करता है और ऑडिटरी हेलुसिनेशन या भ्रम पैदा करता है। लेकिन सबसे बढ़िया थियरी कैलिफोर्निया के सॉसलिटो शहर में सामने आई है। यहाँ बहुत से लोगों को यह आवाज सुनाई देती है और बायोलॉजिस्ट का मानना है कि इसकी वजह मछली हैं। पश्चिमी तट पर कई डॉट फिश हैं। वे एक अनूठी आवाज पैदा करती हैं जिसे सुना नहीं जा सकता है, लेकिन मछली से आने वाली साउंड वेव तट के पास मौजूद बिल्डिंग से रेजोनेट होती हैं। इस रेजोनेंस से हम पैदा होती है। एक मछली भी ऐसा कर सकती है, तो सोचिए क्या होता होगा जब हजारों मछलियां एक साथ चिल्लाती होंगी। लेकिन सिर्फ किनारे के पास रहने वाले लोगों को ही शोर की दिक्कत नहीं होती। सिटी सेंटर में भी रहने वाले हम की आवाज से परेशान हैं। और चूंकि मछली की आवाज की तरंगें इतनी दूर नहीं जा सकती, इसलिए इस थियरी को तुरंत नकार दिया गया। सिर्फ हमारे ग्रह से ही हम की आवाज नहीं आती है। 2020 में साइंटिस्ट ने मंगल ग्रह पर भी एक अजीब भिनभिनाहट की आवाज दर्ज की। यह एक शांत लंबी बीप है जो इस लाल ग्रह की सतह पर फैली हुई है। कभी कभी मार्स क्वेक की वजह से यह थोड़ा बदल जाती है, जो एक और राज है।
हमारे ग्रह पर भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स की रफ्तार की वजह से आते हैं। स्ट्रेस इकट्ठा होता है और क्रस्ट में रिलीज हो जाता है, इससे भूकंप आते हैं। लेकिन मंगल ग्रह पर कोई प्लेट टेक्टोनिक नहीं है, इसलिए मंगल ग्रह पर भूकंप आने ही नहीं चाहिए।